आप सभी को नमस्कार। और आप जहां कहीं पर भी हैं, सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर। और मैं आज आपके सामने आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम योलांदा है और हम लोग शुरू करने वाले हैं इस सत्र का। तो मेरा नाम डॉक्टर योलांडा वाल्डो है और मैं टेक्सास से बात कर रही हूँ। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस प्रस्तुति की पहली बार मैं यहाँ पर आपके सम्मुख एक प्रवक्ता के बतौर ये सत्र का संचालन कर रही हूँ। आपको मालूम ही है कि हमारी कंपनी किस प्रकार बढ़ रही है, विस्तृत हो, और हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बता दूं। मैं एक चिकित्सा पद्धति में मुझे डिप्लोमा मिला हुआ है और मैंने काफी समय तक एक विकल्पीय मेडिसिन यानी कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में मैंने काम किया है। और मैं ऊर्जा के संचार के बारे में अध्ययन मैंने किया है। मैंने एक उद्यमी के रूप में भी काम किया है और मैं पिछले 29 सालों से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। मैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर भी हूं और मैं एक प्रवक्ता भी हूं और साथ ही साथ एवरेज की एक प्रोजेक्ट प्रबंधक भी हूं। तो मैं यहाँ पर मुझे हो यहाँ पर मौजूद होते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और धन्यवाद है आपका कि यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अपनी कार्यसूची की तरफ, अपने एजेंडा की तरफ कि अगले 55 मिनट या 1 घंटे के अंदर हम लोग किस प्रकार अपने सत्र का संचालन करेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज कॉर्पोरेट व्यापार प्रस्तुति आपको बताएंगे, उसके बारे में उसमें प्रस्तुति देंगे, ताकि हम सभी लोग जो है वो एवरेज के एक एक पृष्ठ पर, सभी लोग एक ही पृष्ठ पर हों, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये जानकारी आपको एवरेज कॉर्पोरेट प्रस्तुति द्वारा दी जाएगी। उसके बाद हम लोग आपको सारी की सारी जानकारी देंगे, जो पिछले हफ्ते जो नई खबरें हैं और कुछ जो जानकारी जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए अपने व्यवसायिक प्रशिक्षण से शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि हम लोग वाकई एक महान कंपनी का हिस्सा हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान है वो सर्वत्र है। और कोई भी नया व्यक्ति जब हमारे साथ जुड़ता है तो उसको मालूम पड़ता है कि वाकई ये शिक्षा क्या है और हम लोग इस कंपनी से क्या क्या ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो व्यवसायिक प्रशिक्षण है ये हम लोगों के लिए क्या लेकर आया। तो हम लोग कुछ बात करेंगे अपने सपनों के बारे में, हम बात करेंगे नकदी प्रवाह के चतुर्थांश के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में, इवरेज पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के बारे में हम लोग साझेदारी के अवसर देखेंगे। साथ ही साथ जो आय की जो योजनाएं हैं वो उनके कितने विकल्प हैं उसके बारे में बात करेंगे, एवरेज के प्रशिक्षण पैकेजों के बारे में। और फिर हम लोग मेमोरी जॉगर और 90 दिन के व्यापार प्रणाली के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद यदि कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो हम उसके भी उत्तर देंगे। तो चलिए आइए हम पूछते हैं कि आपके सपने क्या हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने 1991 में शुरू किया और मैंने सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा। म- मेरे बहुत बड़े बड़े लक्ष्य थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैं चाहती थी कि मैं सेवानिवृत्त रिटायर हो जाऊं बहुत ही कम उम्र में, मतलब 40 साल की उम्र में। और जो आपको मालूम ही है कि कंपनियां आती हैं जाती हैं और आपके सभी सपने पूरे नहीं होते, साकार नहीं होते। लेकिन हम लोगों को एक सारता के साथ अपना सबसे सबसे बढ़िया कदम आगे रखना होता है। और हम लोगों को सपने देखने जरूरी हैं, क्योंकि जब तक सपने नहीं होंगे तो आप आशा नहीं करेंगे, और आशाएं बहुत जरूरी हैं। और जितनी भी जो मल्टी लेवल कंपनी है वो लोगों के बारे में नहीं सोचती, वो केवल और केवल अपने उत्पाद के बारे में सोचती हैं कि किस प्रकार उनको प्रमोट या उनका प्रचार किया जाना चाहिए। और फिर
एक दिन एवरेज मेरी जिंदगी में आया और मुझे पता चला कि जो ये कंपनी है, ये कंपनी मुझ में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है, ताकि मैं जो हूं एक पेशेवर रूप से मैं आगे बढ़ूं और उससे मुझे भी लाभ हो और कंपनी को भी लाभ हो। तो यूं कह सकते हैं कि एक इवरिच जो है वो आपको सभी उपकरण देती है, वो सभी बीमा करती है, वो सारी चीजें ऐसी करती है जिसमें आप का सफल होना सुनिश्चित है। तो जिस तरह हमने पहले नकदी प्रवाह के चतुर्थांश की बात की थी, तो जैसा कि आपको पता है कि लोग अपने जो करियर की शुरुआत जो है वो पारंपरिक कार्य से करते हैं। तो जैसे वो कहीं पर नौकरी करते हैं और ये जो है ये, और अगर आपके पास एक ऐसी नौकरी है जो आपको अच्छा वेतन भी देती है, तब भी आप किसी के लिए काम करते हैं। आप वाकई एक प्रकार से मजदूर की तरह काम करते हैं, चाहे आपको कितना पैसा ही क्यों ना मिल जाए, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे ये पसंद नहीं आया और इसीलिए मैंने उद्यमी के रूप में काम करना शुरू किया। तो और शब्दों में कहें तो मैंने अपने लिए काम करना शुरू किया और मैं यहाँ पर अपने वेतन के चेक के ऊपर निर्भर नहीं थी। और ये एक अलग ही स्तर था मेरे लिए। मुझे याद है कि मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में डॉक्टर थी, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था वहां पर और मुझे लग रहा था कि शायद यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकती। और मैं मेहनत कर रही थी और मेहनत ज्यादा कर रही थी। अगर मुझे कुछ नतीजे प्राप्त हो रहे थे, उत्साहित नतीजे प्राप्त हो रहे थे। और उसके बाद मैं कैलिफोर्निया चले गई, जहां पर मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अपना व्यवसाय मैंने मैंने कैलिफोर्निया में शुरू किया। वहां पर मुश्किलें थी, चुनौतियां थी और रुकावटें भी थी। और लेकिन अगर आपके पास आपके सपने हैं और अपने आंखों में आपके वो सपने सजे रखे हैं और आप हमेशा अपने सपनों को लक्ष्य बनाकर चलते हैं, तो आपको हमेशा वही चीज प्राप्त होती है, वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो जिसका आपने अपने दिमाग में चित्रण किया है। तो यहाँ पर हर हर सपना तो मैं कहूंगी कि व्यवहारिक रूप से पूरा नहीं होता, लेकिन अधिकतर सपने पूरे होते हैं। और इवरिच में आकर मुझे लगा कि मैं सही समय पर सही जगह पर हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इवरिच का कि मैंने वाकई अपनी जगह चौथे इस चतुर्थांश के चौथे क्वाड्रेंट में मैंने अपनी जगह बना दी है, जो कि निवेशक का है। और अगर ऐसा मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरे कल जो है 9 महीने मैं इस कंपनी में पूरा कर लूंगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने स्पॉन्सर का, जिन्होंने मुझे इस मौके से अवगत कराया। और मुझे कितनी खुशी है कि मैं इस कंपनी के साथ 9 महीने पहले, सिर्फ 9 9 महीने पहले मैं मिली। और मैं पिछले 7 सालों से सक्रिय रूप से नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम कर रही हूँ। तो ये कंपनी मेरे लिए क्या अवसर लेकर आई है, ये वाकई काबिले तारीफ है। ये अवसर ही है जहां पर आपको मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के लिए आपको मौके मिल रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर आप सभी को निमंत्रण देते हैं कि आप इस अवसर का खूब लाभ उठाएं, खासतौर पर उन लोगों से जिन्होंने हाल ही में हम लोगों के साथ वो जुड़े हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं मिलेंगे। और उससे पहले आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि ये एमएलसीआई क्या है और किस प्रकार आप विकसित होंगे। तो चलिए, आइए सबसे पहले हम इवरिस पारस्कित की तंत्र की बात करते हैं, यानी कि इकोसिस्टम की बात करते हैं। और इवरिच जो है वो हमारी मदद करेगा कि हम लोग सभी चुनौतियों को पूरा कर पाएं। और ये चुनौतियां वही हैं जो हम लोगों को अतीत में भी मिलती रही हैं और आने वाले भविष्य में भी मिलती रहेंगी। तो आइए चलिए पहले देखते हैं कि ईवरिच पारस्कित की तंत्र में क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी संक्षेप में, ताकि आपको एक स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि ये व्यवसाय वाकई है क्या।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारी परियोजनाएं हैं, उनमें से जो प्रमुख चार हैं वो आपके सामने है। तो सबसे पहले यूगेन, जो दाहिने हाथ की तरफ है, ऊपर की तरफ, और ये एक ऐसा मंच है जो कि बड़े, मध्यम और छोटे उद्यमियों के लिए है, ताकि वो डिजिटल मंच के माध्यम से वो ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सके। ये एक एप्लीकेशन है, डिजिटल एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के जरिए वो ऐसा कर सकते हैं। और जो दूसरी कंपनी जो है वो निजी निवेशक की अकादमी है, जो कि वित्तीय और निवेश की शिक्षा देती है। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो अकादमी है वो वाकई एक प्रकार से ज्ञान का कुआं है। जब आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है, आप उसको उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके बाद आप इस ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ साझा करने में आतुर होंगे। फिर हम बात करते हैं एड्यू कैफे की, जो कि एक आधुनिक भोजन और रेस्टोरेंट और साथ ही साथ एक शैक्षिक कैफे भी है। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मौका तो जरूर होगा कि आप लोग जो है खाना वहाँ खा सकते हैं। अलग अलग प्रमुख देशों की जो व्यंजन है वो आपको यहाँ मिलेंगे, और आप वहां पर प्रशिक्षण जो है वो आप लोगों को दे सकते हैं, और आप लोगों से अपनी बैठक भी कर सकते हैं, रॉन्डेवू भी कर सकते हैं। उसके बाद यूजीपे ग्रुप, जो कि डब्ल्यू क्रू सुरक्षा टोकन को सूचीबद्ध करने के अधिकार वाली एक स्विस कंपनी है। और यहाँ पर ये जो कंपनी है वो एक ऐसा ऐसा टोकन है जो कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो अब ये जो चार कंपनियां हैं, केवल हमारी ईवरिज इकोसिस्टम के अंदर केवल चार कंपनियां ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी कंपनी हैं। और अंततः कोई भी कंपनी शायद आपको दिलचस्प लगेगी, मौका जो है आपको दिलचस्प लगेगा, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप मुझसे पूछेंगे कि एमएलएम में और दूसरे व्यवसायों में और एमएलसीआई में क्या फर्क है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप किसी भी व्यवसाय के अंदर या अ, किसी भी आप का जो भी व्यवसाय है, तो उसमें आप ग्राहक हो सकते हैं, व्यापारिक पेशेवर रूप से हो सकते हैं, सह मालिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये तीनों मौके एक ही साथ मिलते हैं। जैसे कि एड्यू कैफे है, एड्यू कैफे इस समय रूस में है और साथ ही साथ एक और देश में भी है, लेकिन बहुत शीघ्र ये काफी देशों में फैलने वाला, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लैटिन अमेरिका में भी ये बहुत शीघ्र आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप उस एड्यू कैफे के ग्राहक भी बन सकते हैं। उस एड्यू कैफे में आप निवेश भी कर सकते हैं, परियोजना में निवेश कर सकते हैं। तो आप व्यापारिक पेशेवर रूप से आप कार्य कर सकते हैं, और आप सहमालिक भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है वो आपको ऐसे अवसर भी दे रही है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एड्यू कैफे में जाते हैं, तो आप जब भी बिल का भुगतान करते हैं, तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो आपकी जेब में वापस आ जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इकोसिस्टम में हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में और क्या-क्या ब्रांड्स हैं। और हम लोग यहाँ पर काफी अद्वितीय और नवीन उत्पादों की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। और हमारे पास बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे रियल एस्टेट, रिजॉर्ट की प्रगति और हीरे का उद्योग, और ये बहुत ही विविध परियोजनाएं हैं जो इवोरिज के साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। और आपके पास एक मौका है कि आप एक से ज्यादा आय के स्रोत भी बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसा कि मैंने कहा, कि किस प्रकार की आय आप प्राप्त करना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये इस चीज के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो बाजार की दिक्कतें हैं उसका किस प्रकार से आप समाधान निकालते हैं। तो आपका जो परियोजना, बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो इसी दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ईवोरिच की, तो ईवोरिच दो शब्दों से बना हुआ है।
ईवो और रिच। ईवो मतलब कि लगातार प्रगति और रिच मतलब समृद्धि। तो लगातार प्रगति के साथ समृद्धि, जो कि ईवो रिच को बहुत अच्छे से इसके नाम के मतलब को आपको बताता है। हम लोगों ने काफी जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे हम लोग उसका विकास कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उनको आगे चलकर लोकप्रिय बनाएंगे। साथ ही साथ ये एक साझेदारी का अद्वितीय अवसर है, और मुझे मालूम है कि आप कहीं और ऐसे मौकों को नहीं ढूंढ पाएंगे। हो सकता है कि लोग हमें बाद में हमारी कॉपी कर लें, एक प्रतिलिपि बना लें, लेकिन हम लोग इस पारिस्थितिकी तंत्र को पिछले 10 सालों से बना रहे हैं। और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि हम लोग वाकई शुरुआत कर रहे हैं अपने सफर की, और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास आने वाली हैं। और अगर आप आगे देखते हैं तो आप देखेंगे कि क्षितिज जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी अगर लक्ष्य क्षितिज है तो आपको बधाई हो, क्योंकि आपके पास मौका है कि आप असीमित प्रयास के साथ असीमित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए उससे अब हम बात करते हैं ईवो रिच की कैरियर की सीढ़ी की, और यहाँ पर हम लोग अपने रैंक और स्तरों को देखेंगे, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी आय की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपके रैंक बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं उपयोगकर्ता के हिसाब से, और आप उपयोगकर्ता के माध्यम से आप 500 यूनिट जो है वो एक महीने में कमा सकता है। और यहाँ पर उपयोगकर्ता को कुछ भी निवेश करने की जरूरत नहीं है। आप केवल पंजीकृत हो सकते हैं, और उसके बाद आप कंपनी के उत्पादों को, सेवाओं को बेच सकते हैं, और आप अपने पहले स्तर से जो भी आय है आप वो कमा सकते हैं। और आप शुरू करते हैं तो आप जो है निवेश करते हैं $10 का, ताकि आप एक सहमालिक बन सकें, और आप WCRU टोकन को खरीद सकते हैं, वो भी केवल $10 के। तो मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत अच्छा मौका है जो कि एंड्रे हवरातव जी ने हम लोगों के सामने खड़ा किया। और वो कहते हैं कि अगर आपने अपने लक्ष्य को साध लिया है, देख लिया है, तो उसी पर नजर रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जब आप क्लाइंट के रूप में, यानी कि आप ग्राहक के रूप में आप आगे करते हैं, तो आपको 50 से 1000 यूनिट तक कमा सकते हैं। पार्टनर के रूप में 30 से 1500 यूनिट, एजेंट के बतौर 50 से 2000 यूनिट, और जब आप एक मूलभूत रैंक पर पहुंच जाते हैं जैसे कि सलाहकार, वो 300 से 500 यूनिट डॉलर तक आप, यानी कि यूनिट तक आप कमा सकते हैं। तो अब ये इसको मूल रैंक क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास अवसर खुल जाता है कि आप अपनी संरचना के अनंत स्तरों से कमा सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे सीईओ हैं कंपनी के, वो आपसे मिलते हैं, और ये जो सलाहकार का स्तर है, आपके पास आपकी संरचना के अंदर आपकी पहुंच बनाता है। और जितना उसके बाद आप ज्यादा जाते जाएंगे, आपको कमीशन उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। आपको केवल और केवल उत्पाद और सेवाओं, कंपनी के उत्पाद और सेवाओं को ही आगे करना है, उनका प्रचलन करना है। और अगर आप MLCI लीडर के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम सलाहकार बनना होगा। और ये सलाहकार आपको वाकई एक ऐसा मंच देगा जिससे आप अपनी पहुंच ऊपर के स्तरों तक बना पाएंगे। फिर आप अपने पार्टनर्स को, आप जो आपके स्तर पर हैं, वो आपको उनकी मदद करनी होगी कि वो भी बहुत शीघ्र सलाहकार बने। और इसके साथ साथ आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। और ये एक 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 अच्छा भार होगा आपके कंधों के ऊपर, क्योंकि आप एक मैनेजर होंगे। और यहाँ पर जो मैनेजर की जिम्मेदारियां हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। और अभी मैंने जो आपको बताया वो एक एक तेज गति से ईवरिच के करियर सीढ़ी चढ़ने का तरीका है। और इससे पहले कि आपके पास ईवरिच की दौलत सृजन योजना हो,
पर मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने इस योजना को देखा तो मैंने कहा ये तो वाकई बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर आपको एक आय के स्रोत पता चलते हैं, और ये मेरी मदद करता है कि मैं और ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ूं। और मैं ईमानदारी से, मुझे ये लगता है कि मैं 1% अपनी पूरी की पूरी संरचना से कमाऊं, और इसकी तुलना में यदि एक ही व्यक्ति मुझे 100% दे रहा है, तो मैं ज्यादा जो प्राथमिकता है वो मैं 1% अपनी पूरी संरचना को दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप पहले स्तर से 5%, और उसके बाद आप दूसरे स्तर से 3% और तीसरे स्तर से 2%, और कुल 10% तक आप कमा सकते हैं उपयोगकर्ता के रैंक में। और इस सूची के अनुसार आपका जैसे जैसे व्यक्तिगत वॉल्यूम बढ़ता जाता है, आप देख पाएंगे कि आपकी जो जो कमीशन की जो दर है वो भी बढ़ती जाती है। तो आप देख पाते हैं कि कंसल्टेंट के रैंक से कि आप जो हैं, आप छठवीं स्तर से अनंत तक आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सड़क की भांति, अगर आपको पता हो, तो सड़क की भांति जो बाईं तरफ की जो जगह है वो उन्हीं लोगों के लिए छोड़ी जाती है जो कि सबसे ज्यादा तेज चलना चाहते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ देशों में जो ओवरटेक है वो उस दाहिने से किया जाता है। तो मेरे ख्याल से मुझे जो है इसको बोलना चाहिए कि जिस लेन से भी आप आगे जा सकते हैं। कई बार नए लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि आपका पहला कदम ये होगा कि आप $200 निवेश कीजिए और आप एजेंट बन सकते हैं, और सलाहकार से के पद से केवल एक कदम पीछे होते हैं। तो अब आपको मालूम है कि सलाहकार जो है वो एक कोर रैंक है। तो आप देख पाते हैं कि यहाँ पर आपको किस प्रकार का निवेश करना है और आप किस प्रकार ऊपर जा सकते हैं। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि हर एक रैंक पर आप जो है कमीशन प्राप्त करते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं अपनी संरचना में, और स्तरों से आप आय कमा सकते हैं। आपके डाउनलाइंस की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, और यहाँ पर केवल और केवल आपको एक एक सलाहकार के रूप में आपको जो है केवल केवल आपको $500 का निवेश करना है, और उसके बाद आपको कमीशन प्राप्त होगी, और ज्यादा से ज्यादा कमीशन आप जो है वो कमा सकते हैं $2000 की। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जरूरी ये है कि आप शुरू कीजिए, और उसके बाद आपके अपलाइन और स्पॉन्सर्स जो हैं आपकी मदद करेंगे कि आप प्रेसिडेंट के स्तर तक पहुंच पाए। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग आय के स्रोत हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कि आपके पास जो विकल्प आता है वो ये आता है कि आप इस योजना के साथ निष्क्रिय या सक्रिय पार्टनर के रूप में जुड़ सकते हैं। आप ये सारी की सारी जानकारी जो है वो लोग आप सीख सकते हैं, और उसके बाद अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, या उन लोगों को जो जिनको आप अलग व्यवसाय में मिले हों, तो आप निष्क्रिय पार्टनर के बारे में उनको बता सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर केवल और केवल निष्क्रिय पार्टनर वो होता है जिनको केवल लॉयल्टी बोनस मिलती है और सीमित कमीशन मिलती है। उसके बाद जो है आपको कुछ लॉयल्टी बोनस मुहैया कराया जाता है, और आपको आय भी होती है अलग अलग परियोजनाओं से, जैसे प्रॉफी बोनस, स्टेकिंग। और हम लोगों ने केवल अभी शुरू किया है, और इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि आप सक्रिय पार्टनर बनने की तरफ सोचें, क्योंकि ये सक्रिय पार्टनर है जहां पर आप 2 या 3 घंटे हर रोज प्रतिदिन इस व्यवसाय को देंगे। आपको पता चलेगा कि ये वो जीवन शैली है जो आपको अच्छी लग रही है, और इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि आप जो है एक सक्रिय पार्टनर बने।
और आपको वहां पर असीमित नेटवर्क कमीशन मिलेगा, लॉयल्टी बोनस मिलेगी, वीआईपी क्लब सदस्य बोनस भी मिलेगा। और यदि आप वीआईपी क्लब के आप सदस्य हैं तो आप के पास आपको एक वार्षिक शुल्क देना होता है, और आप 1 साल के लिए वहां पर आप जो है मेंबर बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। और उसके बाद आपको कुछ बोनस भी दिया जाएगा जब आप सदस्य बनते हैं स्थानीय और क्षेत्रीय काउंसिल के, या फिर आप सामरिक विभाग में अपने हिस्सेदारी देते हैं। तो देखिए, इन सभी विभागों के अंदर, इन संरचनाओं के अंदर इनके अपने नियम हैं। और जो सामरिक विभाग है वो बहुत ही मुख्य विभाग है, और आप जो है अलग अलग प्रोजेक्ट से आप पैसे कमा सकते हैं। और इसीलिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप सक्रिय पार्टनर के रूप में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो मौके हैं ये आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर आप बहुत सारी आय के स्रोतों के ऊपर आप निर्भर कर सकते हैं। और बहुत शीघ्र हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यूगेन जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, और हम लोग इस परियोजना के अंदर और अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर बहुत से लोगों को शामिल करेंगे। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इवोरिच के प्रशिक्षण पैकेजेस के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ये प्रशिक्षण पैकेज हैं, और आप किसी भी पैकेज को चुन सकते हैं, किसी भी स्तर को चुन सकते हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर वो सारी जानकारी है जहां पर आप जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो कि स्व विकास के हैं, और कुछ ऐसे शीर्षक भी हैं जो कि आपको लक्ष्य निर्धारण, सपने कैसे देखने हैं, सपनों के कोलाज के बारे में बताते हैं। और अगर आप इन सभी सपनों, या यूं कहें कि इन सभी जानकारी को जो आपको पैकेज के रास्ते से आपको मिल रही है, तो आप अपने व्यवसायिक लक्ष्य और अपने सपनों को बहुत शीघ्र प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा और चौथा स्तर है इस प्रशिक्षण का। तो यहाँ पर पहले स्तर के अंदर बहुत सारे शीर्षक हैं, और दूसरे स्तर के अंदर वो सभी शीर्षक मौजूद हैं जो कि पहले स्तर पर मौजूद थे। और यहाँ पर कुछ ऐसे शीर्षक हैं जैसे कि किस प्रकार से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, किस प्रकार से आप जो है एक एक अच्छी मनोवैज्ञानिक आप मनोवैज्ञानिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर यह बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से कदम उठा सकते हैं ताकि व्यवसायिक रूप से आप सफल होते जाएं। और जैसे जैसे आप अपना स्तर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जो ज्ञान का स्तर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो तीसरे स्तर के अंदर जो लोग हैं, तीसरे स्तर के अंदर ऐसे ऐसे विषय हैं जो आपको जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। आप हमारे बैक ऑफिस में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से शीर्षक की आपको ज्यादा जरूरत है और कौन से प्रशिक्षण पैकेज को आप खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो हैं, आप बहुत शीघ्रता ना मचाएं, लेकिन कदम दर कदम आप आगे बढ़ें। आप एक निर्णय लें जो कि ये बताए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या सीखना है। और एक और जो शीर्षक है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, वो ये कि आप अपनी कहानी कैसे बताएं। और एक और शीर्षक है जैसे कि जहां पर किस प्रकार से आपको कहानियों को बेचना है, अपनी अपनी कहानी को बेचना है, और यहाँ पर आप किस प्रकार से अपना व्यक्तिगत विकास कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि जो चौथा स्तर है उसके अंदर सभी शीर्षक मौजूद हैं जो पहले 3 स्तर पर मौजूद थे। और उसके बाद जैसे कि व्यावसायिक जो व्यावसायिक विकास है वो किस प्रकार करना है,
तो चौथा स्तर का जो प्रशिक्षण पैकेज है उसके अंदर पहले 3 स्तर के सभी पैकेज मौजूद हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा शीर्षक आपको अपनी ओर खींचता है। और एक चीज याद रखिएगा कि चौथा स्तर जो है वो सभी सभी के सभी स्तरों को वो अपने अंदर समेटे हुआ है। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि जो पहला स्तर है वो 200 यूनिट का लागत का है, और दूसरा स्तर 500, फिर तीसरा स्तर 1500 और चौथा स्तर 3000 यूनिट का है। तो यहाँ पर आपके पास आपको सिखाया जाएगा वॉल्ट डिज्नी की रचनात्मक रणनीति क्या थी, किस प्रकार से चार व्यवसायिक प्रणाली क्या होती हैं, किस प्रकार से आपको रॉन्डेवू करना है, बैठकें लेनी है, और किस प्रकार से आगे चलना है, और किस प्रकार से आप जो भी आपत्तियां आपको अपने व्यवसाय में आती हैं तो उनका कैसे निवारण करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। सोशल मीडिया का जमाना है तो इसलिए हम लोगों को ये कार्य जो है वो इंटरनेट पे भी करना है। हम लोगों को मालूम है कि जो लीडर्स हैं वो कभी भी पढ़ाई से बोर नहीं हो जाते, और इसीलिए आपको इन सभी चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको आपको अपने डर से लड़ना होगा। सोशल मीडिया को किस प्रकार इस्तेमाल करना है ये सीखना होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा शीर्षक है, और ये चौथे स्तर के शीर्षकों में से एक है। एक और जो यहाँ पर शीर्षक आता है वो आता है पाठ्यक्रम, वो आता है समय के प्रबंधन का। आप यहाँ आपसे आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप जो है गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस प्रकार आप बहुत तेज गति प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाएं और अपने पार्टनरों की संख्या को भी बढ़ाएं। तो मैं आपसे माफी चाहूंगी कि अगर मैं बहुत तेज बोल रही हूं, बहुत ज्यादा बोल रही हूं, पर मेरी आदत है कि मैं सारी की सारी जानकारी आपको देना चाहती हूं। आइए अब चलते हैं 90 दिनों की योजना की ओर। तो यहाँ पर 3 समूह हैं जो कि जिनके अंदर 4 स्तर हैं, और जब आप चौथा स्तर के ऊपर हैं तो आपको सभी चीजों को कार्यान्वित करना होगा। तो आपके पास यहाँ पर ये 90 दिन का प्लान है। और आपको बता दूं कि जब मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले कदम जो हैं वो कदम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं सबसे पहले जो पुरानी कंपनी में मैं माफ कीजिएगा कि मैं इवोरिच में जब मैंने शुरू किया तो मैंने 9 से 14 दिनों के अंदर मैंने सलाहकार का पद प्राप्त कर लिया, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। और यहाँ पर हम 10वें दिन प्रथम श्रेणी का आप पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास क्या क्या है अध्ययन करने के लिए। यहाँ पर आप जो है एक अपनी एक्शन प्लान बनाएंगे, कार्य योजना बनाएंगे, और इसीलिए यहाँ पर ये अनिवार्य है कि आप एक किताब जरूर पढ़ें। मुझे लगता है कि हमेशा आपको एक किताब जरूर पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मदद करता है कि आप किस प्रकार से आप जो है उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। 3 दिन के अंदर आप जो है आप दूसरे स्तर के ऊपर पहुंच जाते हैं अपनी शिक्षा के, आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग यहाँ पर कार्य योजना बनाते हैं, और अपनी टीम के लिए हम लोग यहाँ पर लक्ष्य निर्धारण करते हैं। और यहाँ पर आपके पास 250 से 350 लोग होते हैं आपकी टीम में, और इसीलिए हम कहते हैं कि आपको रॉन्डेवू हर रोज करना है ताकि आपको आसान हो जब भी आपको कहीं जाना हो। और जो आपका जो न्यूनतम वॉल्यूम होना चाहिए संरचना का वो 5000 यूनिट होना चाहिए। और इस प्रकार हम लोग सभी की सभी जानकारी जो है वो अपनी कंपनी के पास ये जानकारी जो है वो दे सकता है। तो हमारी जो संरचना है वो कम से कम 5 क्षेत्रों से बनी होनी चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और जो आपका बोनस है वो 300 से 1000 यूनिट तक का प्रति माह होना चाहिए। और यहाँ पर आप जो है आप
यहाँ पर पहले की भांति दूसरी किताब उठाएंगे, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो 60वां दिन, जो कि तीसरा स्तर है, यहाँ पर आपको टीम की कोचिंग और टीम को मेंटरशिप भी देनी होगी। मतलब कि आपको अपने खुद के प्रशिक्षण पैकेज बनाने होंगे। यहाँ पर आपको अपने प्रशिक्षण स्वयं देना होगा, और आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि अपने जीवन को जीने के लिए आप कितना इस प्रोजेक्ट के ऊपर वक्त लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो टीम है वो 150 से 500 लोगों का होना चाहिए, और न्यूनतम संरचना आपके जो वॉल्यूम्स हैं आपकी संरचना के, वो कम से कम जो हैं वो 20,000 तक के होने चाहिए। और आप यहाँ पर जो है आपके अपने क्षेत्र को विकास करने की योजना ड्राफ्ट में होनी चाहिए, और आप जो है को निवेश के बारे में और निवेश भली भांति किस प्रकार करना है उसके बारे में बताना चाहिए। और यहाँ पर 90 दिन के अंदर आप एक कोच और एक मेंटर बन जाते हैं। उन सभी लोगों की मदद करते हैं जिन लोगों को आपने कंपनी में आपने यहाँ लाया था, न्योता दिया था। तो हो सकता है कि आप अभी यहाँ पर सारी चीजें ना समझ रहा हो, आपको बहुत सारा समय चाहिए कि आप इस पूरी जानकारी को पचा पाएं। लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो आपने उठाया है। तो 90 दिन के अंदर आपके पास जो लोग हैं वो 500 से 2000 हो सकते हैं, और 20,000 यूनिट आपके न्यूनतम वॉल्यूम होने चाहिए आपकी संरचना से। और जो बोनस है वो 1500 यूनिट से 5000 यूनिट तक आपको मिल सकता है। और आपको वाकई एक एक व्यक्तिगत प्लान और एक टीम का प्लान बनाना चाहिए। आप अपने प्रशिक्षण स्वयं ले रहे होंगे, और आप जो हैं आप लोगों को नई नए उपकरणों के बारे में बता रहे होंगे। लेकिन एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको किताबें लगातार पढ़नी है। आइए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये परम मेमोरी जॉगर है, और ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको कभी ना भूलें। तो यहाँ पर ये जो जॉगर है इसके अंदर आप पूरी जानकारी भरते हैं उस व्यक्ति की जिससे आपने बैठक की है। आप उनका नाम, उन किस तिथि को आप उनसे मिले थे, उनका नाम, उपनाम, उनका फोन नंबर, उनका ईमेल, वो है क्या करते हैं, और आप उनसे कहाँ मिले, उनकी क्या प्रक्रिया रही, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, आपकी बैठक किस प्रकार गई। और ये सारी की सारी जानकारी जो है वो आपकी मदद करेगी, जो आपको ये बताएगी कि ये किस व्यक्ति से आप कब मिले थे और आपको आगे उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये समझना होगा कि जो व्यक्ति है वो किस स्तर के ऊपर है, जो नया व्यक्ति है वो किस स्तर के ऊपर है। और उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को लोगों के साथ कैसे काम करना है। और अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो हम लोग मेमोरी जॉगर की बात कर रहे थे, तो यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार वो आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले कि आपकी ये संपर्क सूची बनाएगा। तो आप सबसे पहले अपने परिजनों से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सबसे करीब हैं। और उसके बाद हमारा जो परिवार है, हो सकता है कि जब तक आप यहाँ पर आए तब तक आपका परिवार वाकई जो है वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो चुका हो। तो यहाँ पर उन लोगों को आपको ढूंढना है जिनके साथ आपने पहले कभी काम किया हो, या आपने मिलकर ऐसी चीज बनाई हो जो जो आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके पार्टनर्स आपसे आकर प्रश्न पूछेंगे, और आप अपनी जो सूची है, संपर्क सूची है, उसको आप विस्तार करेंगे। फिर आप जो है आप उनकी पूरी की पूरी जानकारी पता करते हैं। वो क्या नाम है, कौन से देश के हैं, कौन से शहर के हैं, कौन से प्रांत के हैं। मेरी जो संरचना के अंदर लोग कोलंबिया से हैं, पेरू से हैं, तो मेरे पास ये सूची जो है वो वाकई असीमित है।
तो यहाँ पर आपको ऐसी एक सूची बनानी है जिसके अंदर सबसे पहले आपके परिजन, फिर आपके दोस्त और फिर आपके रिश्तेदार हों, और कोई भी आप कॉन्टैक्ट्स या जो संपर्क जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अपने टेलीफोन से। और ये सभी जो नए लोग हैं ये आपके भावी ग्राहक बन सकते हैं। तो आपके जो जो दूरस्थ के दोस्त हैं जिनके साथ आप लगातार बात करते आ रहे हैं, तो इस स्लाइड के ऊपर आपको सभी वो श्रेणियां मिल जाएंगी जहां पर आप लोगों के साथ संचार करना चाहेंगे, जिन लोगों को आप इस मौके के साथ आप उनको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, उनके साथ ये अवसर साझा करना चाहेंगे। तो क्या आप वाकई ये विश्वास रखते हैं कि हमारे सीईओ जो हैं वो एक ही रात के अंदर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है? जी नहीं, उनको भी समय लगा है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक ठोस योजना होनी चाहिए, कदम होने चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग जो है अपने व्यवसाय को चलाएंगे। और सबसे पहले हमें व्यवसाय के लिए काम करना पड़ता है, और धीरे धीरे व्यवसाय हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप जो है उन लोगों के पास जा सकते हैं, जैसे आपके दंत चिकित्सक, आपके जनरल चिकित्सक, या आपके साथ जो आपकी गली में जो कोई व्यक्ति है उसके लिए, उनको न्यू के दर्शन शास्त्र के साथ साझा करें। तो आप उनसे केवल ये भी बात कर सकते हैं कि क्या आप न्यू के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे आप फोन नंबर दीजिए और मैं आपको फोन करके ये सारी की सारी जानकारी प्रदान करूंगा। तो जब आप उनको पूरी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद आप उनके साथ एक बैठक का निर्णय करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को वाकई मिलकर आगे काम करना है। तो अगले क्या होंगे? तो अगले कदम जो हैं वो ये आपके ये होने चाहिए। यदि आपको आज का पाठ्यक्रम अच्छा लगा तो आपको एमएलसीआई पाठ्यक्रमों को आपको खुद स्वयं आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद आप सम्मेलन और प्रशिक्षण में जरूर भाग लें। आप 90 दिन की योजना का पालन करें, और एक चीज को हमेशा समझें कि आप कभी भी जो है वो हार ना माने जब तक आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर लेते। तो आपको हमेशा पहले दिन से ही भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या भागना नहीं चाहिए, लेकिन पहले दिन से आपको रुकना भी नहीं चाहिए। तो ये आपके अगले कदम होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अब हम एक वीडियो देखेंगे। जी हाँ। और शुरुआत में हम लोगों ने अपने सपनों के बारे में बात की थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको ये बताने के लिए कि ये जो हमारे सपने हैं वो किस प्रकार से हमें प्रेरणा देते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। सुनो दोस्त, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम आम तौर पर क्या भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सुन सकते हैं मुझसे अभी। तो ध्यान से सुनिए। ये वही है जो मैं आपसे करने के लिए कहना चाहती हूँ। सपने देखें, बच्चे की तरह सपने देखें, ईमानदारी से, खुले दिल से। सपने देखें जैसे किसी ने कभी आपको यह भयानक वाक्यांश ना कहा हो, सपने सच नहीं होते, ये झूठ है। आपके सपने सच होंगे यदि वे आपके हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि उनके लिए आप करते हैं कर्म। सपने प्रेरित करते हैं, सपने उत्साह देते हैं और कर्म करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सपने आपको बिस्तर से बाहर निकालते हैं, आपको ऊर्जा से भर देते हैं। सपने आपको खुश करते हैं क्योंकि आप किसी बुरी चीज के बारे में सपना देख ही नहीं सकते। सपने आपको देते हैं पंख। सपना देखें, सपना आपका वेक्टर है। विश्वास और आंदोलन के साथ देखा एक सपना एक लक्ष्य है, और लक्ष्य निश्चित है, यह दिशा देता है। एक सपने के बिना आप अंधे हैं। आप ये नहीं जानते जाना कहाँ है,
आप जगह जगह घूमते रहते, स्पिनस्टर समान, कहीं भी जहां मर्जी हो, जीवन का शांत प्रभाव को उड़ा ले जाए। एक जहाज बने, सपने देखें, होश पूर्वक जिए, पूरा जीवन खुल के जिए, ख्वाब देखें। ये सपने हैं जो हमारे जीवन को अर्थ से भर देते हैं। सिर्फ मौजूद ना रहें, खुलकर जीवन जिए। मैं विनती करती हूँ, हम सिर्फ काम करने या मौजूद रहने या सूरज के नीचे अपनी जगह के लिए लड़ने नहीं आए। हम सपने देखने आए थे और उसी प्रकार करने निर्माण। सपने देखें, मुड़कर पीछे ना देखें। अपने बारे में सपना देखना, ना कि जो आपको बताया जाए। आपका सपना छोटा हो सकता है, फिर भी यह आपका है। इसे सच करें और कुछ और फिर के बारे में सपना देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सपने के बाद सपना, सपने के बाद सपना, यही जीवन है। क्या आप समझे? यही जीवन है और जीवन इसी के बारे में है। सपना देखें, मैं विनती करती हूँ, अन्यथा दूसरे लोग आपके लिए सपना देखेंगे, लेकिन तब आप अपना जीवन नहीं जिएंगे बल्कि उनका जिएंगे और आप दूसरों के सपने को साकार करेंगे, अपना नहीं। क्या आप यह चाहते हैं? क्या ये आपके लिए जीना है? क्या ये वही है जिसके बारे में आपने सपना देखा था जब आप छोटे थे और अपने सपनों से प्यार करते थे? सुनो दोस्त, रुकिए, भागिए मत। आप इस समय पर बिना सपने के वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके पास। मुझे समझ ही नहीं आया कि आप समय को कैसे नाश कर सकते हैं। रुकें, याद करें कि आपने क्या सपना देखा था। जैसे आपने कभी देखा था कि एक दिन आप बड़े हो जाएंगे, सफल और कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कि एक वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी, कॉस्मोनॉट बनेंगे। आपने सपना देखा था पूरी दुनिया की यात्रा करने का, नई चीज़ों की खोज की, एक उत्कृष्ट कृति बनाने का, खुद की एक स्मृति छोड़ देने का, या कैसे जाने बिना, लेकिन आपने सपना देखा था कि आप निश्चित रूप से खुश होंगे और फिर किसी कारण आपने सपना देखना बंद कर दिया। आप बड़े हुए और दुनिया सपने देखने वाले पागल लोगों द्वारा बनाई गई थी। किसी को भी अपने सपने पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने कहा, अरे ये असंभव है, इसे रोको, मूर्ख, कुछ गंभीर करो। सब कुछ जो हम सराहना करते, उपयोग करते, जिसके सामने सेल्फी लेते हैं, वह कभी किसी का सपना था, किसी के संभव कल्पना, किसी का लक्ष्य और विश्वास था। सपने देखे दोस्त, जहाँ पे भी आप हो, जो कुछ भी बन चुके हो, अपने सपने को सच करने में कभी देरी नहीं होती। सोचो, अगर आप जीवित नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? आप वास्तव में चाहते क्या हैं? अपने आप से पूछिए। इंसान को खोजने और फिर निर्माण करने के लिए बनाया गया था। आप कुछ भी ना चाहें और किसी भी चीज़ के लिए प्रयास ना करें, यह अप्राकृतिक और असामान्य है। क्या आप समझे? आज शुरू करने के लिए एक उत्कट समय है। बीता हुआ या आने वाला कल नहीं, सोमवार नहीं, आज। सपने देखना शुरू करें। सपने छोटे, सपने बड़े देखें। अपने आप को और दुनिया को उस तरह से देखें जैसे कि आप इसे देखना चाहते हैं। इसे अपनी कल्पनाओं में, अपने दिमाग में पहले बनाएं। अपना खुद का मास्टरपीस बनाएं। सपने देखें, विश्वास करें, कभी हार ना मानें, कभी अपने सपनों को धोखा ना दें। मैं आप पर विश्वास करती हूँ मित्र, और आपको भी होना चाहिए। शुरू करें देखना ख्वाब। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली वीडियो है और ये आपको बताता है, प्रतीत कराता है कि विश्व कितना, आपका जो विश्व है वो कितना सुंदर है, ये पृथ्वी कितनी सुंदर है। और जब भी मैं इस वीडियो को देखती हूँ तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं और मैं काफी निराश हो जाती हूँ जब लोगों को ये नहीं समझ पाते कि उनकी क्षमता क्या है, वो किस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं एवरेज के जो कंपनी है उसके साथ जुड़कर मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ, क्योंकि हमें अपनी शक्तियों का पता चलता है, क्षमताओं का पता चलता है और हम लोग हर रोज फिर जीते हैं। तो चलिए, आइए हम लोग अपनी खबरों की ओर चलते हैं और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि किस प्रकार से आप 4 प्रकार की आय प्राप्त कर सकते हैं केवल एक उपकरण से। तो हम किस प्रकार की आय
की बात कर रहे हैं। तो उपकरण जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो WCRU है। ये एक डिजिटल टोकन है, डिजिटल शेयर है, और पहले ही प्रकार की जो आय है वो स्टेकिंग से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टेकिंग का मतलब है कि आप WCRU को क्रिप्टो वॉलेट के अंदर आप रखते हैं और उसको आप फ्रीज कर देते हैं, ताकि आपको यूएनटीपी टोकन्स पुरस्कार के रूप में मिले, जिनको आप बाद में एक्सचेंज के ऊपर बेच सकते हैं। उसके बाद लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है, जो कि अक्टूबर 2021 तक ही प्रचलन में होगा, यानी कि बहुत कम समय बचा है इसके लिए। और उसके बाद आप सभी नए लोगों को बधाई हो जो कि हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे। तो अगली प्रकार की जो आय है वो है प्रॉफी बोनस। तो ये जो प्रॉफी बोनस है, इस यहाँ पर आपके पास जितनी संख्या में टोकन है, उसी प्रकार से आपकी आय का 1% आपको मिलता है। और ये वो आय है जो भी कंपनी ने जिस भी निवेश के अंदर उनको आय प्राप्त होती है, तो वो हम लोगों को एक लाभांश के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और उसके बाद WCRU जो है उसका आंतरिक मूल्य, तो जब आंतरिक मूल्य बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। और अगर आपका पोर्टफोलियो अभी भी काफी कम है तो आप निवेश कर सकते हैं। तो अब आप ये पूछेंगे कि WCRU को आप कैसे खरीदेंगे, तो आप जाएंगे WCRU के पैकेज, और 8 सितंबर को आपको मैं याद दिला दूं कि हम लोग अगले चरण में चले जाएंगे, और वहां पर एक WCRU जो है वो उस समय 1 यूनिट या $1 का होगा, और आज की तारीख में ये 80 सेंट इसका मूल्य है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अलग अलग स्टेज के अंदर हम लोग जो है वो संक्रमण कर रहे हैं। तो अभी जो चरण चल रहा है उसके अंदर 80 सेंट का मूल्य है, और 7 सितंबर से ये जो है ये $1 का हो जाएगा। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो 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 एक मांग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि जो इवेंटी की जो टिकटें थी वो वाकई एक एक व्यंजन, एक स्वादिष्ट व्यंजन की तरह चली गई। और मैंने तो अपना दिमाग बना लिया था कि एवेंटी का मैं हिस्सा बनूंगी। और इसीलिए जब एवेंटी की घोषणा नहीं हुई थी और टिकटों के बारे में नहीं बताया गया था, तो मैं बिल्कुल तैयार थी खरीदने के लिए। और इसीलिए हमारा जो दुबई में एवेंटी 2021 जो होगा, उसके अंदर बहुत सारे उपहार आपको मिलेंगे, आश्चर्यजनक खबरें मिलेंगी, और जो लोग वहां पर व्यक्तिगत तौर के रूप में मौजूद होंगे तो उनको यहाँ वहां पर उनको उपहार भी दिए जाएंगे। और एक उपहार मैं आपको बता सकती हूँ जो कि आपको वहां मिलेगा, वो ये है कि आपको ईवोसेंट का सुगंधित द्रव्य यानी कि इत्र मिलेगा। 8 8 प्रकार के अलग अलग सुगंधें। तो आपको साथ ही साथ मौका मिलेगा कि आप जो है एक भव्य भोज के अंदर, रात्रि भोज का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो आप अपने कपड़े अभी से खरीदना शुरू कर दीजिए। तो आपके पास और भी बहुत सारे सत्र होंगे जो कि बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो आप टिकटें खरीदिए, बल्कि मैं तो कहूंगी लीडरशिप पैकेज खरीदिए, जो कि आपको 5 टिकटें देता है, और आप अंततः भौतिक रूप में वहां मौजूद होंगे, लोगों से हाथ मिला पाएंगे और उनसे गले मिल पाएंगे। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर इतिहास देख सकते हैं, और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से PDF प्रारूप में आप अपने लेन देन का इतिहास देख सकते हैं।
तो आप अपने बैक ऑफिस के अंदर सभी लेन देन का इतिहास जो है वो पीडीएफ में देख सकते हैं। तो आप जो है इवोरिच के टैब पर जाकर आप सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के अनुभाग में जाइए, और उसके बाद आप लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस के अनुभाग में जाइए, और उसके बाद वहां पर आपको एक बटन दिखेगा जहां पर आप जिसे दबाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ को, जो कि आपको बताएगा कि आपने कितने लेन देन किए। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। एक और खबर जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप किसी ट्रेडर को भर्ती कर कर आप 20% कमा सकते हैं, और मैं यहाँ पर यूनिटेक्स एक्सचेंज की बात कर रही हूँ। तो यूनिटेक्स जो है बहुत शीघ्र, बल्कि यूं कहें कि उनके पास एक नया रेफरल प्रोग्राम कार्यक्रम मौजूद है, शुरू हो गया है। और 26 अगस्त को जो एक स्तर का जो एक स्तर का रेफरल था उसको यूनिटेक्स में परिवर्तित कर दिया गया है। और अब क्या होगा कि जो एक्सचेंज है वो 20% अपने आय का जो है वो अपने निष्ठावान भागीदारों के साथ साझा करेंगे, और ये जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो सभी ट्रेडिंग पेयर के लिए होगा। और 3 बजे मॉस्को समय के अनुसार हम लोग एक बैठक करने वाले हैं, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप कागज और कलम लेकर जरूर बैठिएगा। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। तो एमएलसीआई प्रो का जो दूसरा प्रशिक्षण है वो अब खुल चुका है। तो जो लोग पहले एमएलसीआई प्रो के अंदर हिस्सा नहीं ले पाए वो अब दूसरे एमएलसीआई प्रो में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो हैं जो जो दूसरा प्रशिक्षण है एमएलसीआई प्रो का वो नवंबर 2 को शुरू होगा, नवंबर 2 2021 का। और इसका उद्देश्य यही है कि आप तक वो सभी जानकारी मौजूद हो ताकि आप एक इंडस्ट्रियल लीडर के बतौर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लोग प्रशिक्षण को लोगों में बांटते हैं, और जो एमएलसीआई प्रो सीरीज के जितना भी मूल्य है उनको अभी हम लोगों ने अस्थायी रूप से कम कर दिया है। तो आपके पास अभी छूट है, तो आप फायदा उठाएं। और उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि आपके फायदे के लिए कंपनी सभी कुछ कर रही है। तो आप सभी लोगों को बताएं, अपनी संरचना में सभी लोगों को इन चीजों के बारे में बताकर उनको उनको यहाँ पर इस प्रशिक्षण को खरीदने का न्योता दें। आपको एक और चीज मैं बताना चाहती हूं, और वो है इवरिच के प्रशिक्षण। तो अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्ञान और कौशल की जरूरत होगी। तो हमारे प्रशिक्षण के अंदर 4 स्तर हैं। तो पहला स्तर है जहां पर आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं, और आपको सभी स्तर 1 के अंदर जितने भी विषय हैं जब आप उनका अनुसरण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसके अंदर अगर अभी तक आपने इसके अंदर गोता नहीं लगाया है तो इस ज्ञान की गंगा के अंदर जरूर गोता लगाइए। उसके बाद दूसरे स्तर के अंदर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार बैठकों को आप जो हैं उनको प्रबंधन करते हैं, ताकि जब भी आप बैठक के लिए बैठें तो सारी चीजें बहुत अच्छे से जाएं। आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो कौशल हैं ये आपको प्राप्त होती हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जो तीसरा स्तर है ये आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप संतुलन प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि आपको यहाँ पर सिखाया जाता है भावनात्मक मनोदशा को संतुलित करना। फिर बताया जाता है कि आप कहानियां किस तरह बता सकते हैं। आपको एक कहानीकार के रूप में जो है वो आपको कला दी जाती है। और जो स्तर 3 है और स्तर 4 के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन चौथे स्तर में ये जरूर है कि आप जो हैं आप
आप शुरुआती स्तर से एक पेशेवर स्तर तक पहुंच सकते हैं। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्तर 4 के अंदर स्तर 1 का पाठ्यक्रम, स्तर 2 का पाठ्यक्रम, स्तर 3 का पाठ्यक्रम भी मौजूद है। तो ये आपकी मदद करेगा कि आप एक टीम बना सकें सफल लोगों की, और आप कहलाएंगे एमएलसीआई के पेशेवर और मास्टर। तो ये सभी पैकेज जो हैं ये आपके पास हैं कि आप इन पैकेज से आप सफल बन पाएं और पेशेवर बन पाएं। और एमएलसीआई प्रो के बारे में तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक ऑनलाइन प्रशिक्षण है, और यहाँ पर आपके पास जो है ये जो सत्र हैं वो हफ्ते में एक होगा या दो होंगे। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जब आप इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे तो आपको परीक्षा देनी होगी, और 70% से ऊपर जब आपके नंबर आएंगे तो आपको आपको आपके प्रमाण पत्र दिए जाएंगे कि आप एमएलसीआई प्रो आपने सफलतापूर्वक उसको पूर्ण किया है। और जो लोग 100% अंकों से एमएलसीआई प्रो के परीक्षा को पास करेंगे उनको प्रमाण पत्र एक्सीलेंस का दिया जाएगा, और उनको मास्टर कहलाया जाएगा एमएलसीआई का। तो इस मौके का जरूर फायदा उठाएं, और आपको आपके उपहार जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको तो अब यहाँ पर आपको बताएंगे कि हम लोग हर शनिवार को क्या क्या सत्र आयोजित करते हैं। तो सबसे पहले महीने के पहले शनिवार को हम लोग सारांश वेबिनार करते हैं, और जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि पिछले महीने क्या क्या चीजें हुई हर एक परियोजना के अंदर। आपको ब्लॉकचेन के बारे में खबरें दी जाएंगी। और ये जो सत्र है ये आज होने वाला है 3 बजे मॉस्को समय के अनुसार। तो उसके बाद ये दूसरे शनिवार में आप ये आंतरिक बैठक होती है, उसके अंदर कुछ नियम है हिस्सा लेने के लिए। आप सलाहकार या आपका जो रैंक है सलाहकार से ऊपर होना चाहिए, या आपकी जो जो व्यक्तिगत निवेश है वो मात्रा 1000 यूनिट से ऊपर होनी चाहिए। महीने के हर तीसरे शनिवार के अंदर हम राजदूतों और परियोजना प्रबंधक और सभी के लिए सार्वजनिक रूप से हम लोग एक वेबिनार करते हैं। और आखिरी शनिवार के अंदर हम लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा राजदूत और स्थानीय नेतृत्व परिषद जो होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए करते हैं। तो जैसे कि पिछले हफ्ते हुआ, वो गेलिना युकुनोवा ने ये उस सत्र को लिया और उन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया अब हमारे राजदूतों को। तो ये उन लोगों के लिए खास जिन्होंने सलाहकार का रैंक प्राप्त कर लिया है। तो खत्म करने के लिए मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं ये कहूंगी आप सभी का धन्यवाद। और मैंने आपको आज पहला जो है वो पहला मैंने अपने जो जो सत्र था वो मैंने आपको दिया, और मैंने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं बहुत खुश हूं इस कंपनी के साथ जुड़कर, और मैं आपको यही बता सकती हूं कि जो अगला सत्र है वो वहां पर आपको और दिलचस्प चीजों के बारे में, परियोजनाओं के बारे में पता चलेगा। तो इसीलिए मैं तो अभी के लिए तो मैं तो स्विमिंग पूल में जा रही हूं, और उसके बाद मैं 3 बजे मॉस्को समय के अनुसार मैं उस सत्र के लिए तैयार होंगी। तो आपका फिर से धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे। और अंत में मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगी जो कि बहुत बढ़िया है। यही कहूंगी कि आप किसी ना किसी प्रणाली को का अनुसरण करें, आप हमारे प्रणाली का अनुसरण करें। आप प्रशिक्षण में आए, आप जो है प्रशिक्षण में आकर चीजों को सीखें, क्योंकि आप इस समय शुरुआती दौर में हैं और ये सबसे बेहतर समय है, क्योंकि यहाँ पर आप एवरेज को आप एक मौका दें कि वो आपके जीवन को बदल सके। तो यहाँ पर इस चरण में, इस क्षण में मैं आपको
यहाँ पर धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ आपको ये बताना कि अगले सत्र में जरूर भाग लीजिएगा। और मैं सभी टेक्निकल टीम अनुवादकों का धन्यवाद देती हूँ जिनके माध्यम से मेरी आवाज आप तक पहुंच पाई। तो चलिए आइए अब एक वो वीडियो देखते हैं और हम दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
तो दोस्तों, इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे यहाँ विदा लेते हैं और अगले सत्र में फिर से भेंट करने का वादा करते हैं और नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और आपको शुभ संध्या कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।